धन्यवाद। जय भीम साथियों। मंच पर विराजमान मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के हमारे महासचिव मंगेश जी देश पांडे साहब, ओबीसी एसोसिएशन के हमारे महासचिव और संरक्षक, ट्रैकमैन एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष, हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष BK खोया साहब, कार्यकारी अध्यक्ष मधुकर जाधव जी, और यहाँ उपस्थित हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन मध्य रेल के जोनल एडिशनल सेक्रेटरी RC रावत जी, अमर वाड़ती जी, सुधीर जंजाले जी, और मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के और SC/ST एसोसिएशन OBC एसोसिएशन के सभी उपस्थित साथियों, मैं सबसे पहले भारतीय रेलवे मजदूर संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने न्यायालय के माध्यम से हमको ये अधिकार दिलाया कि हम अपनी ट्रेड यूनियन खुद चुनें। अन्यथा पहले ये अवसर हमारे पास नहीं था। सरकार ने जिन लोगों को मान्यता दे रखी थी वही हमारे लिए लड़ाई लड़ते थे या वही ट्रेड यूनियन का आनंद उठाते थे, लेकिन DRMS के संघर्ष के कारण ये अवसर हमको मिला और 2006 में पहला सीक्रेट बैलेट हुआ। और जब 2006 के अंदर सीक्रेट बैलेट हुआ तो हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन को भी ये अवसर मिला कि वो अब ऐसी ट्रेड यूनियन का चयन करे जो सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चले, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको भी साथ लेके चले, और सामान्य जो हमारे साथी हैं, हर श्रेणी के हर कैटेगरी का जो कर्मचारी वर्ग है उनके हितों की लड़ाई को लड़े, उसका चयन करने का अधिकार हमको भी मिला। क्योंकि जब सीक्रेट बैलेट नहीं होता तो शायद हम ये निर्णय नहीं कर पाते कि हमें किस ट्रेड यूनियन का समर्थन करना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं BRMS को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमको ये अवसर मिला है कि हमारी एसोसिएशन किसी ऐसी ट्रेड यूनियन का चयन करे जो इस देश की भारतीय रेलवे है उसको बचाने का काम करे, और जो हमारे हक और अधिकार छीन रहे हैं उनको बचाने का काम करे। हमने 2006 के अंदर दूरदृष्टि रखते हुए ये निर्णय किया कि हम किसी रेल में एक संगठन को सपोर्ट करें और किसी दूसरी रेल में दूसरे संगठन को करें। हमने ये आजमाइश की कि इसका परिणाम क्या होगा, और आपने देखा कि पूरे देश के अंदर जहां ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जिस संगठन का सहयोग किया, सपोर्ट किया, सिर्फ उसी संगठन को वहां मान्यता मिली, और जहां नहीं किया वहां मान्यता नहीं मिल पाई। ये आपने देखा, हमने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और जब 2013 के अंदर सीक्रेट बैलेट हुआ तब भी हमने एक प्रयोग किया कि कुछ जगह जब पहले किसी ट्रेड यूनियन को समर्थन किया था उसकी जगह दूसरी ट्रेड यूनियन को समर्थन किया, तो एक सिंगल ट्रेड यूनियन की जगह वह डबल ट्रेड यूनियन जीत करके आई। तो ये हमारी ताकत का एक नमूना है, और मैं इस बात को यहाँ दावे के साथ कहता हूँ कि 2 उदाहरण तो आपको मंगेश देश पांडे साहब हमने दे दिए हैं, और ये तीसरा उदाहरण आपके सामने होगा कि जिस संगठन को हमारी एसोसिएशन मदद कर रही है उसको निश्चित रूप से मान्यता मिलेगी और भारतीय रेल को बचाने का काम करेगी। हमने बड़ी दूरदृष्टि रखते हुए 1 अक्टूबर को हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें तमाम भारतीय रेल के समस्त जोनल रेलवे और केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी वहां मौजूद थे, और जितने भी इश्यूज आज हमसे फोन पर पूछे जाते हैं उन सब मामलों पर व्यापक स्तर पर चर्चा हुई। ये भी चर्चा हुई कि ये दोनों ट्रेड यूनियन में से कोई एक ट्रेड यूनियन क्यों नहीं, या ये दोनों ट्रेड यूनियन क्यों आउट होनी चाहिए, या एक नई ट्रेड यूनियन क्यों नहीं आनी चाहिए, और यह BRMS ही क्यों आनी चाहिए। इन विषयों पर चर्चा हुई। हमारे जो अनुसूचित जाति के इश्यूज हैं उन पर भी चर्चा हुई, और चर्चा के बाद में एक मत से एक स्वर से पहली बार मैंने मेरी लाइफ में देखा कि पूरी इंडियन रेल के जो लोग हैं
उन्होंने एक स्वर में ये प्रस्ताव पास किया कि आने वाले सीक्रेट बैलेट में हम भारतीय रेल मजदूर संघ के एफिलिएट यूनियन है उनका हम समर्थन करेंगे और इस बात की हम भरसक कोशिश करेंगे कि उसको सब जगह मान्यता मिले और जिन ट्रेड यूनियनों ने जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त हैं, जिन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को लगभग खत्म कर दिया है और जिन्होंने इस रेल को बर्बाद कर दिया है और जो अपने पदाधिकारियों के संरक्षण के लिए काम करते हैं या निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अब समय आ गया है कि हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और ऐसी ट्रेड यूनियन को हम यहाँ लाएं जो सिद्धांतों पे चले, जो सरकार के साथ लाइजन बना करके चले, जिसका कुछ मॉरल हो और जो देश हित और रेल हित में काम करे। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि सबसे पहले देश हित और फिर समाज हित। उन्होंने देश हित को तवज्जो दी थी और आज हमारे सामने भी यही मसला है कि हम देश हित में, रेल हित में ऐसे संगठन के साथ खड़े हैं जिस संगठन के बारे में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे लिए देश हित और रेल हित पहले है, तो ये एक हमारा मकसद है। दूसरा, जो तमाम कर्मचारी हमारे जो हैं SC ST सहित OBC सहित सामान्य वर्ग के विभिन्न कैटेगरी हैं, चाहे वो रनिंग स्टाफ एसोसिएशन हो, चाहे ट्रैकमैन हो, चाहे आपका स्टेशन मास्टर हो, इवन कंट्रोल ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, कंट्रोलर, उनका संगठन हो या मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन हो, OBC एसोसिएशन हो, इन सब संगठनों से क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने माननीय